हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्पायर फेलोशिप 2024 के बारे में। तो इंस्पायर फेलोशिप 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 26 ऑफ नवंबर से एंड इसका लास्ट डेट है 26 ऑफ दिसंबर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा इंस्पायर फेलोशिप 2024 का कौन कौन सा थिंग्स हाईलाइटेड है एंड इसके रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले बनाया था, साइड में देख सकते हो। पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। यहाँ पर सारे डिटेल्स चेक करो। यहाँ पर मैं सारे थिंग्स डिटेल में डिस्कस किया था, क्या क्या थिंग्स चाहिए, कैसे उसको फॉर्मेट में बनाना चाहिए एंड कौन कौन सा थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया था। वीडियो को डेफिनेटली अच्छे से देखो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबको पता है कि इंस्पायर फेलोशिप का जो मेन 2 टाइप्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट इंस्पायर स्कॉलर था तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है फेलोशिप के लिए, लेकिन मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोई भी प्रोग्राम में अगर तुम पढ़ रहे हो तो वो पर्टिकुलर डिग्री में तुम्हारा 70% मार्क्स होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड वन इज, अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री किया है, ऑटोनोमस कॉलेज और यूनिवर्सिटी छोड़ के कोई भी प्राइवेट लेवल या फिर प्रेफरेबली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से अगर तुमने मास्टर्स डिग्री किया एंड वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसमें अगर तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो या फिर फर्स्ट रैंक होल्डर हो तो फिर तुम डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो इंस्पायर फेलोशिप के लिए। अगर तुम इंस्पायर स्कॉलर हो या फिर नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम फर्स्ट रैंक होल्डर हो तो फिर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इंस्पायर स्कॉलर हो तो फिर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोनों केस में 70% ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए, मास्टर्स या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोई भी प्रोग्राम में अगर तुम ज्वाइन हो तो। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट 2023 में पास आउट है या फिर 2024 में पास आउट कर रहा है तो बोथ स्टूडेंट कैन अप्लाई। 2 इयर्स का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। हर साल 1000 स्टूडेंट्स को इंस्पायर फेलोशिप दिया जाता है। तो मान लो कि कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि जो भी इंस्पायर स्कॉलर है या फिर फर्स्ट रैंक होल्डर है उसमें से 80% स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप मिल जाता है। तो डेफिनेटली अप्लाई करो। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ओके। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी स्टूडेंट्स अगर डिस्टेंस से एमएससी कर रहे हो या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हो एंड ऑटोनोमस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते हो, या फिर अप्लाई करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये डेफिनेटली मेंशन कर दिया गया। एंड ये 5 साल के लिए फेलोशिप दिया जाएगा। एंड ये फेलोशिप मिलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड में कुछ डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। एंड कैसे अप्लाई करना है, उसके पहले पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर करने के बाद तुम्हें इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है। अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट वन इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेकंड वन इज 10th लेवल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, थर्ड वन इज 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स लेवल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। एंड उसके साथ साथ कोई भी स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट रैंक होल्डर है तो फिर वो फर्स्ट रैंक होल्डर का सर्टिफिकेट पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट मेंशन है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो यूनिवर्सिटी से तुम फर्स्ट रैंक होल्डर हो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का स्टैम्प सिग्नेचर के थ्रू बना के लाना होगा एंड वो अपलोड करना होगा। ये इंस्पायर फेलोशिप अगर तुम पीएचडी में एनरोल्ड हो या फिर पीएचडी में ज्वाइन नहीं किया, बोथ कैन अप्लाई। तो अगर कोई भी स्टूडेंट पीएचडी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, कोई भी डिफरेंट फेलोशिप में है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप हो सकता है, सीएसआई नेट का फेलोशिप हो सकता है, वो अगर इंस्पायर फेलोशिप में कन्वर्ट करना चाहता है एंड इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो और सारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट वन इज एडमिशन लेटर, एडमिशन लेने के टाइम पे जो एडमिशन लेटर दिया जाएगा। सेकंड वन इज फी रिसिप्ट, जो पेमेंट कर रहे हो पीएचडी एडमिशन के टाइम पे वो फी रिसिप्ट देना होगा। थर्ड वन इज पीएचडी सुपरवाइजर का जो अपडेटेड सीवी देना होगा सुपरवाइजर का। फोर्थ वन इज एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, वो पर्टिकुलर इंस्पायर का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, उसको फिलअप करके इंस्टीट्यूट का स्टैम्प सिग्नेचर के थ्रू अपलोड करना होगा। ओके। फिफ्थ वन इज रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, एक रिसर्च प्रपोजल तुम्हें अपलोड करना होगा जो 5 पेज के अंदर होना चाहिए, टोटल 5 पेजेस के अंदर, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन रहेगा, एक लिटरेचर सर्वे रहेगा, तुम्हारा वर्क प्लान रहेगा, देन कुछ रेफरेंस रहेगा, देन सिग्नेचर वगैरह, सुपरवाइजर का सिग्नेचर, एक वर्क प्लान वगैरह मेंशन रहेगा। उसके साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड वर्क प्लान रिलेटेड एक पीडीएफ भी अपलोड करना होगा जो मेंशन है, एडमिशन रिलेटेड जो ब्रोचर मेंशन किया गया। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट्स पीएचडी ज्वाइन नहीं किया तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट वन इज 3 सुपरवाइजर एंड 3 यूनिवर्सिटी चॉइस देना होगा। एंड सेकंड वन इज रिसर्च प्रपोजल अच्छे से लिखना होगा जो 5 पेजेस के अंदर, सिमिलर प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर सर्वे, देन वर्क प्लान, तुम्हारा जो रिसर्च प्लान है वो सारे थिंग्स मेंशन होना चाहिए। तो ये कैसे करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसका रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर तुम डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके बेसिस पे मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर पीएचडी ज्वाइन किया या फिर पीएचडी ज्वाइन नहीं किया, बोथ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द इंस्पायर फेलोशिप। एंड इंस्पायर फेलोशिप में अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट्स
पीएचडी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, अगर वो अप्लाई कर रहा है तो फाइनल ऑफर लेटर के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट पीएचडी ज्वाइन नहीं किया, अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए दो टाइप का स्क्रीनिंग होगा। फर्स्ट वन इज लेवल 1 स्क्रीनिंग होगा, देन लेवल 2 स्क्रीनिंग होगा एंड प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलेगा। प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हें सबमिट करना होगा पीएचडी ज्वाइन करने के थ्रू, देन वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के थ्रू तुम्हें फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा। जैसे मेरे टाइम पे मैं एक इंस्पायर फेलो हूं, तो फिर मेरे टाइम पे क्या था, मैं पीएचडी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था पहले इंस्टीट्यूट फेलो के थ्रू, गेट के थ्रू। देन बाद में मैं गेट के जो फेलोशिप है उसको इंस्पायर फेलोशिप में कन्वर्ट किया था, तो मैं डायरेक्टली फाइनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया था, प्रोविजनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई नहीं किया था। अगर तुमने पीएचडी ज्वाइन नहीं किया तो फिर पहले प्रोविजनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करो, देन प्रोविजनल ऑफर लेटर के थ्रू तुम इंटरव्यू दे सकते हो डिफरेंट इंस्टीट्यूट। इंडिया का ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर इंस्पायर के थ्रू नहीं लेता। आईआईएससी बैंगलोर से लेकर कोई भी आईआईटी आईजार सारे इंस्टीट्यूट ले सकता है। तो अप्लाई करो प्रोविजनल ऑफर लेटर के थ्रू, देन ज्वाइन करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, देन फाइनल ऑफर लेटर आ जाएगा फेलोशिप मिलने के लिए। अगर अदरवाइज मेरे जैसे अगर पीएचडी पहले ज्वाइन कर चुका है, फिर डायरेक्टली फाइनल ऑफर लेटर के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। देन फाइनल ऑफर लेटर मिलने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, देन तुम्हारा फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इंस्पायर फेलोशिप 5 साल के लिए दिया जाएगा, उसके अंदर तुम्हें पीएचडी कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उसके बाद और फेलोशिप नहीं मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो 26 ऑफ नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, 26 ऑफ दिसंबर लास्ट डेट है। जो स्टूडेंट इंस्पायर स्कॉलर था या फिर इंस्टीट्यूट का फर्स्ट रैंक होल्डर है कोई भी सब्जेक्ट का या फिर डिपार्टमेंट का, तो फिर एंड 75% मार्क्स है एमएससी में, तो फिर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स मैं मेंशन किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो एंड उसके बेसिस पे अप्लाई कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट। इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू तुम इंडिया का सारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो एज ए पीएचडी स्टूडेंट। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट करो एंड अप्लाई कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट।